झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन के संबंध में जो पोषण योजना 2024 के अंतर्गत जो छात्रावासों के संचालन और प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्थान जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहती थी वे चयनित हो सकती थी, लेकिन अभी उसे संशोधित करते हुए गैर सरकारी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसके अतिरिक्त जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो सोसाइटीज हैं या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, और एनआरएलएम के तहत जो स्वयं सहायता समूह हैं वे भी भाग ले सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित किए गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं साक्षात्कार के आयोजन हेतु केंद्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल 29,52,72,000 मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने के संबंध में। पूर्व में जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता था, परिसंपत्ति की घोषणा ये कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था और इसे बदलते हुए वित्तीय वर्ष के अनुरूप इसे घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 5 गृह विभाग से विभागीय संकल्प 2307 आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व कारामुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश में संशोधन के संबंध में ये घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव था। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा किसी बंदी की रिहाई के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिए जाने पर पूर्व के प्रावधान अनुसार नामंजूरी के 1 वर्ष बाद ही इसे पुनः उपस्थापित किया जा सकता था और इसे संशोधित करते हुए बंदी की रिहाई के प्रस्ताव 1 या 1 से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया हो, उस पर पुनः विचार किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से बोकारो जिलांतर्गत भंडारी डी से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ कुल लंबाई 19.45 किलोमीटर्स को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 71,15,28,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत रंका से रमकंडा पथ कुल लंबाई 20.925 किलोमीटर्स, कुल राशि 83,79,04,900 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री राहुल कुमार प्रोटोकॉल पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में की गई यात्रा की गुवाहाटी, कोलकाता, रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति।
प्रस्ताव संख्या 9 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पालना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति। संशोधन के तहत आवेदक को स्वयं केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित अथवा सेवानिवृत्त तथा पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना वाद संख्या 584/21 में पारित आदेश को राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए निपटारे के आलोक में वादी गिरिजा प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के लाभ की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 विधि विभाग से राज्य में रेप एवं पॉक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम से एग्जिट करने के संबंध में जो केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है उसके तहत अस्थायी रूप से 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का सृजन करना था और उसमें 154 पद सृजन का भी विषय था, लेकिन वर्तमान में राज्य में जो 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर हमारे संचालित है और इनके द्वारा ही रेप एवं पॉक्सो कोर्ट्स का संचालन किया जा रहा है, तो वही व्यवस्था जारी रहेगी। प्रस्ताव संख्या 13 राजस्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत बड़का गांव अंचल के 98.055 एकड़ और इसके लिए कुल देय राशि 44,25,90,137 रुपए की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में 98.05 प्रस्ताव संख्या 14 खान एवं भूतत्व विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। द झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस बिल 2024 जो विधानसभा में उपस्थापित हुआ उसकी घटनोत्तर स्वीकृति। नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डिटेल्स अभी अलग से माइंस बता पाएंगे। हाँ, जो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है इसमें सेस की दर जो अलग अलग प्रति मेट्रिक टन कोयले और लौह एस बाकी मिनरल्स के लिए भी जो निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 15 कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता श्री संजय कुमार तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक को दिनांक 1/10/2012 के प्रभाव से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तथा 4/12/2020 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 राजस्व विभाग से
विभिन्न मामलों में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वर्ष 1991 के छटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के समायोजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं एसएनए स्पर्श से आच्छादित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने संबंधित कार्य हेतु प्राक्कृत राशि की वृद्धि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा 8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति। जो वर्तमान में जो संख्या जिन्हें दिया जा रहा है उसकी संख्या है वो अलग अलग कोटिवार है, लेकिन जो अतिरिक्त जो व्यय है अनुमानित है वो प्रति वर्ष 306 लाख अनुमानित है, जो अतिरिक्त जो बच्चे शामिल होंगे उसमें। संख्या अभी इसका एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें जितने निजी विद्यालय में जो आरक्षित सीटों पर कक्षा 8 में नामांकित हैं उन सबों को भी शामिल किया जाना है। प्रस्ताव संख्या 19 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2024 पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 नगर विकास एवं आवास विभाग से अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत 143 करोड़ 63 लाख 68 हजार रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त श्री बंशीधर नगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 नगर विकास एवं आवास विभाग से अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत 232 करोड़ 27 लाख 10 हजार रुपए की लागत पर छतरपुर हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 22 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2024 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 कल्याण विभाग से कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार के संबंध में। ये मार्च 2025 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक दोनों में से जो पहले हो, और इस अवधि विस्तार पर 9 करोड़ का व्यय संभावित है। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत निश्चितपुर से दलाही पथ दुमका मसलिया नाला पथ का भाग कुल लंबाई 20 किलोमीटर मजबूतीकरण कार्य हेतु 32 करोड़ 82 लाख
92,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालयों के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पोशाक की राशि में वृद्धि तथा राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति। के लिए वर्तमान में 600 रुपये निर्धारित था और ये दुगना कर दिया गया है 1200 रुपये। 1200 रुपये 2 सेट के लिए किया गया है। प्रस्ताव संख्या 26 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत नर्सिंग डायरेक्टरेट का गठन करने हेतु पद सृजन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 वन विभाग से डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा वन भूमि के सीमांकन सर्वेक्षण और भू संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश हेतु झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन के लिए अधिसूचित जेट एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल में संशोधन के संबंध में। जो जेट परीक्षा के आयोजन से संबंधित जो कंडक्ट रूल्स हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए उसमें संशोधन 2-3 किए गए हैं। उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन वर्तमान में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इसे दोनों मोड में किया जा सकता है, कंडक्टेड आइदर इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इन ओएमआर मोड। जेपीएससी के परामर्श पर कुछ और संशोधन है। इसके तहत जो मॉडरेशन कमेटी है इसके मेंबर्स में कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण रखरखाव उन्नयन योजना अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण प्रति केंद्र 35,409 रुपये एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केंद्र 20,741 के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति। $38,432 है। प्रस्ताव संख्या 30 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत विश्रामपुर महुगाई इटको मोड़ NH 98 पर कुल लंबाई 17.94 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97,03,20,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अधीनस्थ झारखंड सहकारिता अंकेशन संवर्ग के अनुमंडल अंकेशन पदाधिकारी सहयोग समितियों के पद से
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समिति के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि एवं पदस्थापन की तिथि के बीच की अवधि का प्रोन्नत पद का वेतन के अनुमान्यता के संबंध में तथा जो अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी जिस तिथि को प्रोन्नत हुए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी उस तिथि से उन्हें वेतन अनुमान्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 32 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य बाह्य कोटि के निजी सहायक को टर्मिनस का वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन करने के संबंध में जो उन्हें वर्तमान में 43,512 मासिक संविदा जो प्राप्त हो रहा है मासिक संविदा राशि वो बढ़कर के 44,900 है और उसके अतिरिक्त बाकी भत्ता भी उन्हें दे होगा और जो कुल बढ़ोतरी के कारण जो अतिरिक्त व्यय है वो 90 लाख वार्षिक संभावित है। प्रस्ताव संख्या 33 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड रांची के अधीनस्थ गव्य विकास निदेशालय झारखंड रांची अंतर्गत झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग डेयरी टेक्नोलॉजी संवर्ग नियमावली 2024 के गठन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें वर्तमान में योजना अंतर्गत 48 लाख से अधिक लाभुक हैं जिन्हें आच्छादित किया जा चुका है और 18 वर्ष से अधिक को शामिल करने पर 8 लाख अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है। कुल संख्या जो है वो 56 लाख हो जाएगी। अतिरिक्त इसको वर्कआउट कर लेना होगा। अतिरिक्त है 560 करोड़ और टोटल है वार्षिक व्यय 67 अरब 20 करोड़ 20 करोड़ वो कुल वार्षिक व्यय हो जाएगा और 18 और 21 का जो ब्रैकेट शामिल करने पर 560 करोड़ 560 करोड़ जो अतिरिक्त अभी निधि आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसी को प्राप्त किया जाएगा आकस्मिकता निधि से 560 करोड़। प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान होता है उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रतिमाह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा।